हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। तो एसेंशियल टैरो पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में आपको क्या मिलने वाला है। क्या आपकी पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे या आपकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। The Hangman, the Hermit, Two of Pentacles, Five of Wands, Temperance, Ten of Pentacles, the Lovers, Page of Wands, Seven of Pentacles, Four of Cups और बॉटम ऑफ डेक के गाइस द हेरोफेंट। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि आपको क्या मिलने वाला है, आपकी कौन सी बात जो है वो पूरी होने वाली है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि जिस समय आपको आपके पर्सन के साथ कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए था या अपने पर्सन पर जब आपको बहुत ज्यादा बिलीव था और जब समय आया और आपने अपने पर्सन से कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा तो आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया बल्कि खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हैंगमैन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने कभी भी आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया और वो आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे। जब उन्हें लगता था कि चीजें उनके फेवर में नहीं है वो आपकी लाइफ से चले जाते थे और जब उन्हें लगता था कि चीजें उनके हिसाब से वो आपकी लाइफ में आ जाते थे। तो अगर मैं कहूँ कि इस समय अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को मनाने की ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन दो चीजों को लेकर कंफ्यूज है। ये दो चीजें कुछ भी हो सकती हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन दो चीजों को लेकर जगल करते रहे। ये दोनों चीजें उनके लिए इंपॉर्टेंट रही होंगी। ऐसा हो सकता है कि ये दो चीजें उनकी फैमिली यहाँ हो, उनका कैरियर यहाँ हो या उनका एक्स्ट्रा अफेयर यहाँ भी हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीजें ही आपके पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि आपके पर्सन इन दोनों चीजों में ही कभी भी जो है वो फैसला नहीं ले पाए और इसी तरह से जगल करते रहे। इसके अलावा आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, आपने अपने पर्सन को मनाने की पूरी कोशिश की, आपने अपने पर्सन को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन ने किसी भी तरह से आपकी बातों को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर मैं कहूं कि आप दोनों के बीच में बहुत सारी बातें इतनी टॉक्सिक हो गई कि आप दोनों के बीच में मनमुटाव बहुत ज्यादा बढ़ गए, आप दोनों ने एक दूसरे से इतनी लड़ाइयां की कि आज रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच गया। ऐसा नहीं कि गलती सिर्फ आपके पर्सन की ही रही होगी, कुछ चीजें
आपकी तरफ से भी गलत हुई, लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीजें जो थी वो टॉक्सिक हुई, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और जब रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है तो उसका टूटना लाजमी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशन भी टूटने की कगार पर नजर आ रहा है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो है काफी लड़ाई झगड़े किए। आप दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं की, और जब रिलेशन में बॉन्डिंग खत्म हो जाती है तो थर्ड पार्टी जो होती है वो एंटर करती है और दूसरे लोग उसका हमेशा फायदा उठाते हैं। तो आपके रिलेशन का भी लोगों ने फायदा उठाया, और आज आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आपसे गलती कहाँ हुई। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को मनाने की पूरी कोशिश की, आपने अपने पर्सन को बहुत सारे कॉल और मैसेजेस किए, लेकिन आपके पर्सन ने आपकी किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया। मानो कि जैसे उन्होंने एक जिद्दी पकड़ ली कि उन्हें आपसे बात ही नहीं करनी है, जिसकी वजह से आप काफी टेंस रहे, परेशान रहे और यूनिवर्स से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपने अपने पर्सन को बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट भी किया, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने अपने पर्सन को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन ने आपके किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने आपको अचानक ही ब्लॉक कर दिया तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो, और जब इंसान सोलमेट के कनेक्शन में होता है तो इस तरह की दूरी का आना कोई बड़ी बात नहीं होती। और अगर मुझे यहाँ पर द लवर्स का कार्ड मिला है तो ये कहना है कि जी हाँ, आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो सकते हैं, आपका रिलेशन यूनिवर्सल हो सकता है, और इस तरह की दूरी का आना इस रिलेशन में कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन उसके बाद भी दुनिया की कोई भी ताकत आप दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि आप दोनों का रिलेशन जो है वो यूनिवर्सल है, और आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो सकते हैं। सोलमेट के कनेक्शन में कई बार दूरी का आना और फिर अचानक एक दूसरे के सामने आके खड़े हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन ये कहना कि जी हाँ, अगर आप अपने पर्सन को आज भी प्यार करते हैं, अगर आप अपने पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, तो बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपको मिलने वाले हैं। ये विश आपकी पूरी होती हुई नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको जो है बड़ी जल्दी कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि ऐसा हो सकता है कि जल्दी आपको कोई गुड न्यूज मिले। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो रिग्रेट करें। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन की आंखों पर पड़ी हुई पट्टी जो है वो हट जाए और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर उन सब चीजों को पहले की तरह आपसे जो है कांटेक्ट करने की कोशिश करें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टेम्परेंस का कार्ड, जो एक रिग्रेट को भी दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन को अपनी किए पर शर्मिंदगी हो और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करें। लेकिन इस चीज में कोई दो राय नहीं कि अगर आप यूनिवर्स से जुड़ गए हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि आपका रिलेशन आपने अगर यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके पर्सन को उन सब चीजों का एहसास कराएगी जो आप नहीं करा पाए। जब यूनिवर्स की लाठी चलती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी रिग्रेट होता हुआ नजर आ रहा है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपसे दूर होने के बाद आपके पर्सन को मनी क्राइसिस हुए हो, क्योंकि जब इंसान को सब कुछ मिलता रहता है तब उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं होती है, लेकिन जब वो सब चीजें उसके हाथों से निकल जाती हैं तब उसे समझ आता है कि उससे गलती कहाँ हुई। तो कहीं ना कहीं आज आपके पर्सन को इस चीज का एहसास तो हो गया है कि आपको छोड़ना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कि जब इंसान ईगो में होता है और जब इंसान को लगता है कि वो बहुत बड़ा तुर्रम खान है, तो अब ऐसे में लोग जब इंसान को लगता है कि वो बहुत बड़ा जो है सुपीरियर है और उससे कोई गलती नहीं हो सकती, और सबसे बड़ी गलती इंसान तभी कर जाता है। तो आपके पर्सन से भी ये गलती हुई कि आपके पर्सन इतना ज्यादा ईगो में रहे कि उन्हें माफी मांगना या अपनी गलती मानना बिल्कुल अपने शान के खिलाफ लगता है। और उसी वजह से ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने कुछ ऐसे बेवकूफी भरे काम किए जिसकी वजह से उनके पास जो फाइनेंस था यहाँ वो भी यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन को मनी क्राइसिस हो रही है या उनको उनके बिजनेस में घाटा हो रहा है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि इस समय आपके पर्सन फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसे हुए हैं। ऐसा हो सकता है कि जिस समय आप उनके साथ थे तब सारी चीजें अपने आप हो जाया करती थी। ऐसा भी हो सकता है कि आप उनके लिए काफी लकी पर्सन रहे, लेकिन अगर उन्होंने आपकी कदर नहीं की तो आज यूनिवर्स उन्हें इन सब चीजों की कदर कराते हुए नजर आ रही है और आपके पर्सन जो है वो रिग्रेट में जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक
एक मिला था हेरोफेंट का कार्ड, जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है, क्योंकि आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला, और आज आप खाली हाथ खड़े हुए यूनिवर्स से ये पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर आपसे गलती कहाँ हुई। और शायद इसी वजह से आज यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है, और यूनिवर्स ऐसी वो सारी चीजें और यूनिवर्स वो सब चीजें करना चाहती है जिससे कि आपका रिलेशन पहले जैसा हो जाए और आपकी लाइफ में वो सारी खुशियां वापस आ जाएं जो कभी आपने एक्सपेक्ट की थी। और शायद इसी वजह से आपके पर्सन हर्मिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। हर्मिट का मोड एक ऐसा मोड होता है जब इंसान अपनी गलती को समझता तो है लेकिन उसको मानना नहीं चाहता। हर्मिट का मोड एक ऐसा मोड होता है जहां पर इंसान से माफी मांगते हुए तो बहुत ज्यादा ईगो में रहता है, लेकिन भगवान के सामने उसकी एक भी नहीं चलती और वो वहां जाकर अपने आप को सरेंडर कर देता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी यूनिवर्स के आगे खुद को सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हर्मिट का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन रात भर सो नहीं पाते। आपके पर्सन लगातार अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गुनाह वो जो उन्होंने आपके साथ किया, गुनाह वो कि किसी को कमिट करके उसके ऊपर उसको धोखा देना सबसे बड़ा गुनाह होता है। और अगर आज आपके पर्सन हर्मिट के मोड में है तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये मानते हैं कि जी हाँ, उनसे गलती हुई, और अगर वो इतना रिग्रेट में है, अगर उनको लगता है कि आप उन्हें माफ कर सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन एक बार वो आपकी लाइफ में वापस आकर सारी चीजों को क्लियर करें, अगर वो ये सब चीजें करने की कोशिश करते हैं और आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो एक अरेंज मैरिज को दिखाता है और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है। अगर इसी रीडिंग में लवर्स का कार्ड भी आया है और उसी रीडिंग में 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है तो ये कहना कि जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं और बड़ी जल्दी एक दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड एक अरेंज मैरिज और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को दिखाता है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन अभी आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको थोड़ा सा अपने आप को संभाल कर उनसे बात करनी होगी, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज्यादा ईगो में है, और जब इंसान ईगो में होता है और उसके बाद जब उसके ऊपर दबाव पड़ता है तो ऐसे में उसकी मानसिक स्थिति जो होती है वो पूरी तरीके से जो है बिगड़ जाती है। तो मानसिक स्थिति मुझे यहाँ पर सही नजर नहीं आ रही, इसलिए अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं या आपसे बात करने की कोशिश करते हैं तो आपको बड़े ही प्यार से उनकी बातों को सुनना होगा और अपनी बात को उनके सामने रखना होगा। और अगर आप ये नहीं कर पाते तो आपके लिए ये दूरी और भी लंबी हो सकती है। इसलिए आपको, अगर वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं या आपसे नॉर्मली भी बात करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास वो मौका होगा कि जब आप अपनी बात को अपने पर्सन के सामने रख सकते हैं और उनसे वो सारी चीजें पूछ सकते हैं जो कुछ चीजें उन्होंने आपके साथ की। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन दो चीजों के बीच में जगल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन ने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। अपनी तरफ से अपने पर्सन को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन ने आपके साथ इतने लड़ाई झगड़े किए कि रिलेशन टॉक्सिक हो गया। इसके अलावा आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी इस दूरी का आना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस चीज में भी कोई दो राय नहीं कि आप आज यूनिवर्स से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है, और शायद इसीलिए आपको बड़ी जल्दी कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। और वो गुड न्यूज ये हो सकती है कि आपके पर्सन इतना ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गए हैं कि उन्हें वहां से संभालने वाला कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा, और शायद इसी वजह से आपके पर्सन जो वो हर्मिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया कि उन्होंने उस इंसान को धोखा दिया जो कभी धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। और यही सोच के आपके पर्सन जो है काफी रिग्रेट में नजर आ रहे हैं और अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये एनर्जी उनके ऊपर और हावी हो जाती है तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी लेकर मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं
नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।